नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अनुभव से, तजुर्बे से शेर को खामोश रहकर शिकार करना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर कभी शिकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह जब भी जीवन में समस्या आए तो शांत रहकर समस्या पर विचार किया जाता है। चिल्लाकर समस्याओं का हल नहीं है। स्टॉप एक शब्द है, स्टॉप। एस मन स्टॉप, टी मन थिंक, ओ मन ऑर्गेनाइज और पी मन प्रोसीड। सफलता आपका दामन चूम। कभी कोई समस्या आए, कभी कोई महत्वपूर्ण काम है तो स्टॉप को अपनाइए। सबसे पहले रुकिए, उस पर विचार करिए, अपने आप को तैयार करिए, तब आगे बढ़िए, सफलता मिल जाएगी। नमो नारायण, नमो नारायण। आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष 2024 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। सन 2024 का पहला दिन, यानी जनवरी का महीना, पहला महीना, पहला दिन, यह आपके लिए मंगलमय और आपके जीवन में सदा खुशहाली हो, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों, साथियों, ये वर्ष शनिदेव और मंगलदेव के कृपा प्रसाद में रहेगा। 2024 पर मंगलदेव और शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा। अपने जीवन में कर्म का पालन करते हुए धर्म की डगर पे चलें और राष्ट्र के प्रति वफादार रहें। अपने राष्ट्र से प्रेम करें, जीवन में राष्ट्र सर्वोपरि हो, क्योंकि मित्रों, साथियों, न राष्ट्र से कोई बड़ा था, न कोई राष्ट्र से बड़ा है, न होने की संभावना है। अपने राष्ट्र के प्रति वफादारी रखते हुए माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करो और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। महीने में 2 बार, कम से कम 2 बार, किसी भी शनिवार और मंगलवार के दिन इस साल अपने घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर होना चाहिए। नियम बना दो, 2024 में घर की पहली रोटी गाय को जाए, घर की दूसरी रोटी कुत्ते को देना और घर की तीसरी रोटी टुकड़े टुकड़े कर पक्षियों को डालना। ये नियम बना दो कि इस वर्ष पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, दाने की व्यवस्था करेंगे, जीवन खुशियों से भरा। क्योंकि मंगलदेव और शनिदेव का प्रभाव इन उपायों से आपके लिए अनुकूल फल प्रदान करेगा। मैं आपके सामने जनवरी 2024 का मंथली, मासिक राशिफल लेके आया हूं। 2024 का जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। 500 वर्षों के बाद हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने घर आ रहे हैं। झोंपड़ी से अपने महल में आ रहे, अपने मंदिर में आ रहे, अपने उस पवित्र स्थान पे आ रहे हैं। 22 जनवरी 2024। मित्रों, राम हमारी आराध्य है। भारतीय सनातन संस्कृति में अपने आप में 22 जनवरी 2024 स्वर्णिम दिन है। हर घर, हर गली, हर मोहल्ला, हर देवालय सजना चाहिए और हर घर में दीप जलने चाहिए। एरी सखी मंगल गाओ रे, मेरे पिया घर आए। वो हमारे आत्मा के सर्वस्व है। वो अपने घर में प्रवेश करने जा रहे, फिर राम घर आए। साथियों, इसका प्रचार, इसका प्रसार हमें जगह जगह जरूर करना है, क्योंकि प्रभु श्री राम की कृपा से ये राष्ट्र प्रगतिशील होगा, आगे बढ़ेगा। इस पर आप सभी लोग ध्यान दें। पुनः 2024 की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की दूसरी राशि, यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जनवरी 2024 में वृषभ राशि वालों के लिए राशि फल का क्या संकेत है। लेकिन उससे पहले 2-4 बातें वृषभ राशि की कर ले, क्योंकि वृषभ राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव है, जो विलासिता, सुख, समृद्धि, धन, वैभव, भोग के कारक है। और शुक्रदेव ऐश्वर्यशाली, जीवन, प्यार, धन, धान्य, सुख, समृद्धि देने वाले ग्रह के रूप में सभी लोग जानते हैं। शुक्रदेव की कृपा से वृषभ राशि के लोग बड़ी रचनात्मक और कलात्मक कार्यों में लगाव रखते हैं। ये लोग हमेशा मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, एंकरिंग, राजनीति का क्षेत्र और हमेशा एक्टिव रहते हैं ये लोग। लेकिन इनका जो मन है बड़ा शांत और कोमल स्वभाव वाला है। आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, व्यवहार कुशल व्यक्ति है आप। लेकिन धन और ऐश्वर्य के प्रति हमेशा आप लालायित रहते हैं। जहां तक काम की बात करूं, लक्ष्य की बात करूं, अपने कार्य और लक्ष्य के प्रति हमेशा आप सजग, सहज, संजीदा और स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी होते हुए दयालु स्वभाव के भी होते हैं। अपने कार्य के प्रति आप हमेशा सजग रहते हैं,
दया आप में कूट कूट कर भरी हुई है। अंतर्मुखी होते हैं, ज्यादा सोचोबाजी आप नहीं रखते, लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। और आपके शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत होती। लेकिन इसके बावजूद भी छोटी मोटी समस्या जैसे हाई बीपी है, लो बीपी है, यूरिनल कोई प्रॉब्लम है, शुगर है, सावधान रहना चाहिए, लापरवाही इस मामले में नहीं करनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं वृषभ राशि वालों के लिए जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं का योगा योग क्या है जनवरी के महीने। तो वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी माह के आरंभ में राशि अधिपति शुक्रदेव बुधदेव के साथ वृश्चिक राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। बुधदेव 7 जनवरी को वृश्चिक राशि धनु राशि अष्टम स्थान में आएंगे और शुक्रदेव 18 जनवरी को वृश्चिक राशि से धनु राशि में अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। मंगलदेव अपने मित्र की मूल त्रिकोण राशि धनु में सूर्यदेव के साथ अष्टम स्थान में संचरण करें। सूर्यदेव 15 जनवरी को मकर राशि भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव 12वें भाव में, राहुदेव मीन राशि 11वें भाव में और केतु देव कन्या राशि पंचम भाव में संचरण करें। यह है जनवरी महीने में ग्रह योगायोगों का संचरण। अब जब ये ग्रह योगायोग आपस में दृश्य संबंध, युति संबंध स्थापित करेंगे, तब मोटा मोटा वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा, मैं इस बात की चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं राशि अधिपति की। वृषभ राशि के राशि अधिपति शुक्रदेव माह के आरंभ में लगन और छठे भाव के स्वामी गुरु सप्तम भाव वृश्चिक राशि में बुधदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करें और सप्तम दृष्टि से अपनी राशि वृषभ को देख रहे हैं। बुधदेव की दृष्टि भी सब लगन पर है। वृषभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुभ योगों में संचरण करने की वजह से इस महीने के माह के प्रारंभ में कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज, स्वास्थ्य के लिहाज से काफी संतुलित, सफल और लाभदायक समय रहेगा। सप्तम भाव में शुक्रदेव 18 जनवरी तक संचरण करेंगे। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, कारोबार में उत्तम अवसर के साथ साथ कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा। शुक्रदेव सुख समृद्धि विलासिता के कारक देवता है। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, सुख समृद्धि का उपयोग करेंगे और इसके साथ साथ नौकरी, जॉब, व्यवसाय, सामाजिक मामलों में आगे बढ़ने के एक से अधिक अवसर आपको प्राप्त होंगे। नवीन योजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा। शुक्रदेव छठे भाव के स्वामी सप्तम भाव में विराजमान है। छठे भाव कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, नौकरी है, रोग है, ऋण है, कानूनी मसले, ये छठे भाव में देखे जाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तम अवसर मिलेंगे, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा, अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। शत्रु चाकरी आपका नुकसान नहीं कर सकता। आप बेरोजगार तो रोजगार प्राप्त होंगे और आप नौकरी में है तो मनोनुकूल स्थान परिवर्तन, इंक्रीमेंट और प्रमोशन की संभावना नजर आ रही। शुक्रदेव सप्तम भाव में संचरण करें। सप्तम भाव साझेदार है, व्यापार है, विवाह का भाव भी है। व्यापारियों के लिए महीना लाभ के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। व्यापार में धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे, जीवन साथी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, शादी विवाह संबंधी मसले हल होंगे। इस समय व्यापार में नया निवेश भी आप कर सकते हैं जिसका लाभ आपको मिलेगा। 18 जनवरी को शुक्रदेव छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव धनु राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव 7 जनवरी से धन राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। बुधदेव शुक्रदेव का अष्टम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। मित्रों और साथियों, वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि अष्टम भाव में शुक्रदेव अनुकूल फल प्रदान नहीं करते, लेकिन वैदिक ज्योतिष में एक सूत्र है कि जब कोई ग्रह 6, 8, 12 भावों का स्वामी होकर 6, 8, 12 भावों में कहीं विराजमान हो जाए तो विपरीत परिवर्तन योग मिलता है। यहाँ शुक्रदेव की स्थिति कमजोर नहीं है और फिर वो लक्ष्मी नारायण योग में, तो स्वास्थ्य संबंधी अनावश्यक परेशानियों में कमी आएगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और परिवार की स्थिति अनुकूल रहेगी। धन भी ठीक है, परिवार भी ठीक है, स्वास्थ्य भी ठीक है। और मेरे से क्या चाहिए वृषभ राशि वालों, हाँ, खान पान पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा नींद पर ध्यान दीजिए और कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही मत करिए। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आपका परिवार, आपका समाज, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से जनवरी 2024 आपके लिए कैसा रहेगा मित्रों। लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो
ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। और जरूर 2024 आपके लिए अच्छा बीते, मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात और कहना, 2024 आपके लिए कैसा रहेगा पूरा साल, ये वीडियो गुरु मंत्र दाती महाराज पर है, उस पर आप जरूर जाइएगा। वहां आपको बहुत उपाय मिलेंगे, जानकारियां पूरी रहेगी। तो जरूर आप गुरु मंत्र दाती महाराज के साल 2024 और वृषभ राशि देख लें। और इसके साथ साथ आपकी राशि के बारे में पूरा विवरण है कि कैसे आप रहें, कैसे आप हैं, जीवन में क्या क्या आपके हैं। ये वीडियो भी गुरु मंत्र दाती महाराज है, इसे आप जरूर देख ले। गुरु मंत्र दाती महाराज आपका अपना यूट्यूब का चैनल, आपको लगता है कि उस पर चीज़ें ठीक है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें। और आपको लगता है कि सामान ठीक है तो फिर लाइक भी करिएगा, आपकी मर्जी हो तो, दबाव नहीं, नमो नारायण। तो अब मैं परिवार की चर्चा करना चाह रहा हूं कि पारिवारिक दृष्टिकोण से 2024 जनवरी का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। माह का प्रारंभ सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से 7 जनवरी को उत्तम लाभ और सफलता का संकेत रहे। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, परिवार में अच्छा सामंजस्य रहेगा और परिवार साथ बैठने का मौका मिलेगा। परंतु सूर्यदेव और मंगलदेव अष्टम भाव में संचरण करें। अत्यधिक आत्मविश्वास, अकारण क्रोध और अग्रेशन से बचना बहुत जरूरी। व्यर्थ का एटीट्यूड मुसीबत का कारण बनेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। आपके आत्मविश्वास की कमी आपको परेशानी देगी, मन में स्थिरता पैदा करेगी। अस्थिरता पैदा करने से कामकाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा मनोबल को मजबूत रहे। आपकी कार्यशैली की वजह से, आपकी व्यवहार की वजह से, आपकी मनमानी की वजह से पारिवारिक वातावरण थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि आपको झुकना आता नहीं, आप किसी की सुनना पसंद करेंगे, वही जो आपकी मर्जी। भाई बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं नक्षत्र गणनाओं के आधार तो कभी कभी परिवार के साथ मिलकर रहेंगे और उनकी सलाह से काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन परिवार महत्वपूर्ण है। आप कितने भी धनाढ़ी हो सकते हैं, लेकिन परिवार से बड़े नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान रखिए। राशि अधिपति शुक्रदेव बुधदेव के साथ सप्तम भाव में विराजमान है। राहत मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। दाम्पत्य संबंधों की मधुरता की वजह से पारिवारिक प्रसंग संभालने में सक्षम रहेंगे। अनावश्यक मनभेद और मतभेद दोनों से पीछा छूटेगा और अपनी आवश्यकताओं के साथ पारिवारिक मामले में उत्तम सफलता के मौके भी मिलेंगे। संतान पक्ष बहुत अनुकूल रहेगा, लेकिन मन की चंचलता पर काबू रखना बहुत जरूरी। नशा आदि से दूर रहना बहुत जरूरी, क्योंकि मन की चंचलता और नशा की वजह से रिश्तों में दूरियां आ सकती। मानसिक अशांति का संकेत नजर आ रहा है। साथ ही राहु एकादश भाव में उपस्थिति है, तो थोड़ा सा स्वभाव में मधुरता लाइए और संवाद बनाए रखें अपनों से। दूरियां नहीं बढ़े, मतभेद नहीं हो, इस पर आपको काम कर। राहु आपको धन देगा, आर्थिक सुधार करेगा, लेकिन निजी रिश्तों में थोड़ा सा उत्तेजना कम चाहिए। गलत फैसले नहीं हो, इस पर आपको काम करना पड़े, फिर बाद में पछताने का क्या फायदा, इसलिए सतर्क रहें। मंगलदेव आपके अष्टम भाव धनु राशि में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में मंगलदेव की स्थिति आपकी पारिवारिक परेशानी को बढ़ा सकती, परिवार में कलह कर सकती। सतर्कता बरतना बहुत। छोटे मोटे विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे विवाद कई बार लंबे मनमुटाव के कारण बन जाते, इस पर ध्यान रखिए। 14 जनवरी का समय आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। आप 14 जनवरी के बाद सारे काम निपटा सकते हैं। कोई जमीन जायदाद का मसला हो, जमीन बेचनी हो, जमीन खरीदनी हो, घर बनाना हो, भवन में निवेश करना हो, गाड़ी खरीदनी हो, तो 14 जनवरी के बाद, क्योंकि 14 जनवरी के बाद अनुकूल स्थितियां उत्पन्न होगी। मकान वाहन से अपना सपना जरूर पूरा कर सकते। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और भाग्य स्थान से संचरण करेंगे। सूर्यदेव का भाग्य स्थान में बैठना आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपके भाग्य स्थान में विराजमान हो, इसलिए चतुर्थ भाव से संबंधित सुफल देंगे। आप गाड़ी खरीद सकते हैं, घर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव उत्तम फल देंगे। साथ ही नवम भाव में विराजमान सूर्यदेव अपनी सप्तम पूर्व तीसरे भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से आपको लाभदायक यात्राओं का योग भी है। कारोबारी यात्राएं आपके लिए भाग्यप्रद साबित होगी। ये था आपके परिवार के बारे में कुछ जानकारी। अब मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूंगा। स्वास्थ्य की लिहाज से मैं देखूं तो राशि अधिपति शुक्रदेव सप्तम भाव में बैठना स्वास्थ्य को लेकर अच्छा संकेत है। पिछली स्वास्थ्य संबंधी समस्या में कमी आएगी, डॉक्टर को बीमारी समझेगी, दवा काम करेगी, आप स्वयं एक्टिव भी रहेंगे। शुक्र सप्तम भाव में विराजमान होकर अपनी राशि को सप्तम दृष्टि से देख रहे। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, फिर भी दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर ध्यान दें। भाई मैं बार बार नशे की बात कर रहा हूं, नशा से दूर रहना बहुत जरूरी। समय पर सोना और समय पर खाना बहुत जरूरी, ये बहुत जरूरी।
मंगल देव आपके अष्टम भाव में संचरण है, इस बात का संकेत है कि वाहन आदि सावधानी से ले, अपने अग्रेशन पर काबू रखे, सोशल सर्कल में अपने विचार अपने साथियों के साथ रखते समय धैर्य का प्रति, मतलब अपने विचार नहीं ला दे अपने साथियों के साथ, अन्यथा मानसिक तनाव का संकेत नजर आ रहा है। मंगल देवा 12वें और सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वाहन प्रयोग में अवश्य सावधानी बरते, अनैतिक कार्यों से बचे। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत, शारीरिक तकलीफों से आपको छुटकारा अवश्य मिल जाएगा, आपको राहत मिल जाएगी समय रहते रहते। और व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण वृषभ राशि वालों ने राशिपति शुक्रदेव लगन और छठे भाव के स्वामी सप्तम भाव में संचरण करें। धन भाव के स्वामी बुधदेव के साथ लक्ष्मी नारायण में 7 जनवरी तक संचरण करेंगे। बृहस्पति द्वादश स्थान में विराजमान होकर नवम दशा अपनी अष्टम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु को देख रहे, तो आपके लिए आर्थिक रूप से जबरदस्त अनुकूलता का संकेत है। कार्यक्षेत्र पर आपका प्रभाव प्रभुत्व में वृद्धि होगी। बुधदेव की स्थिति आर्थिक धन में वृद्धि करेगी, साथ ही आपका सामर्थ्य कार्यशैल में निखार आएगा। सोच रचनात्मक रहेगी, जिसका फायदा आपको धन लाभ के रूप में मिलेगा। नए कारोबारी संबंध में, फिल्म इंडस्ट्री में उत्तम अवसर मिलेंगे। शेयर मार्केट, नए कारोबार के क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र अच्छा रहेगा आपके लिए। शनिदेव ससनाम के पंच महापुरुष योग में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 10वें भाव में संचरण करें। बुधदेव आपके पंचम और त्रिकोण के स्वामी है और उनका सप्तम केंद्र स्थान में विराजना व्यवसाय को नई दिशा देने में सफल संकेत नजर है। आपके नए रुझानों और नए तकनीक का प्रयोग करके आप लाभ मार्ग को प्रशस्त करेंगे। यदि आपका काम शेयर मार्केट है, फिल्म इंडस्ट्री है, वस्त्र व्यापार है, टूरिज्म है, लग्जरी है, ज्वेलरी है, ट्रेडिंग का क्षेत्र है, आपके लिए अच्छा समय। एजुकेशन में आप काम करें, आपका स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, लाभ मिलेगा। आप एक्टर है, राइटर है, एडिटर है, प्रोड्यूसर है, अतः उत्तम लाभ मिलेगा। प्रयास आपको मनचाहा आर्थिक लाभ दिलाएंगे। व्यापार को बढ़ाने के लिए की कोशिश, मेहनत, संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में रहेंगे, ऐसा संकेत मिल रहा है। आपकी निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बुधदेव 7 जनवरी सप्तम दशा से लगन भाव को देंगे। वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना और सहयोग की प्राप्ति होगी। आशावादी और सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा। मनोबल उत्तम रहेगा। आपकी कार्य कौशल, कार्य क्षमता की गुणवत्ता का विकास होगा और आपकी छवि में सुधार होगा। मान सम्मान, वर्चस्व की प्राप्ति होगी। कार्यक्षेत्र पर आपका प्रभाव रहेगा। अधिक कार्य को करने की क्षमता से परिपूर्ण रहेंगे। आपका व्यवसाय पार्टनरशिप में है, साधारण से रिश्ता में प्रतिकूलता नहीं, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। माह के अंत तक मंगल देव सप्तम और 12वें भाव के समय आपके लिए अष्टम भाव धनु राशि में गोचर करेंगे। कठोर शब्दों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए, इससे आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सके। वाणी का प्रयोग सावधानी से करें। हड़बड़ाहट, जल्दबाजी आपको नुकसान देगी। कार्य व्यवसाय हो चाहे छोटा मोटा भी काम हो, पारिवारिक रजाबंदी से करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। परिवर्तन बिना पारिवारिक रजाबंदी के नहीं करें। अत्यधिक निवेश से बचना बहुत जरूरी, और निवेश करना बहुत जरूरी, तो पारिवारिक रजाबंदी और सोच समझ कर और सूझबूझ के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा। जनवरी के महीने में किसी पर अत्यधिक विश्वास करने से भी बचे, नहीं तो आपको निराशा हाथ लगेगी। 7 जनवरी बाद धन भाव के स्वामी बुधदेव अष्टम भाव में संचरण करें। अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत है। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी में निवेश सोच समझ कर करना होगा। 7 जनवरी शेयर मार्केट में भी आपको सावधानी का संकेत है। बिना सावधानी के निवेश नुकसान देगा। इसके साथ ही आपकी संतान कोई कारोबार और व्यापार कर रही है, थोड़ा सावधानी रखें, संतान पर थोड़ा सा ध्यान रखें। नौकरी के हिसाब से उत्तम समय है। शुक्रदेव छठे भाव के समय में होकर पूरे महीने शुभ अवस्था में संचरण करेंगे। कंपटीशन में सफलता मिलेगी। नौकरी का अच्छे योग है। यदि आप विदेश में रहते हो, इस समय बहुत अच्छा है। आप विदेश जाना चाहते हो, अच्छे संकेत मिले। विदेश में रह रहे भाई बहनों के लिए मंगलदेव इस महीने लाभदायक स्थिति है, क्योंकि मंगलदेव बृहस्पतिदेव की राशि में संचरण करें। बृहस्पतिदेव मंगलदेव की राशि में संचरण करें तो परिवर्तन राजयोग अच्छा रहेगा। कमीशन, ठेकेदारी, खेती बाड़ी, इस सब कामों में सफलता मिलेगी। 12वें भाव के बृहस्पति इस बात का संकेत है कि आप विदेशों में रह रहे हैं, या वहीं आपका जॉब है, वहीं आपकी नौकरी, वहीं आपका व्यवसाय है, और पासपोर्ट, वीजा, ग्रीन कार्ड, मकान या कारोबार या नौकरी या व्यवसाय को लेकर कोई परेशानी है तो उससे मुक्ति मिली। हाँ, खर्चा जरूर है, लेकिन परेशानी से मुक्ति मिलेगी। 11वें भाव के राहु आपको अच्छे परिणाम देगा। आर्थिक स्रोत में वृद्धि करेगा। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। केतुदेव पंचम भाव में, संतान को लेकर थोड़ी सावधानी, पेट को लेकर कोई परेशानी ध्यान रखें। मां का आराम था, लेकिन 7 जनवरी के बाद थोड़ी बहुत सावधानियां, लेकिन सफलता आपके साथ है। अब मैं आपके विद्यार्थी और युवाओं की बात करूंगा शिक्षा और कैरियर को लेकर। वृषभ राशि के वालों की राशि अधिपति शुक्रदेव लगन और छठे भाव के स्वामी को सप्तम भाव वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। राशिपति शुक्रदेव सप्तम भाव में गोचर करना आपके लिए मुश्किल परिस्थिति से पीछा छूटेगा। वर्ष का पहला महीना विद्यार्थी और युवाओं के लिए सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है, क्योंकि बुद्धि और विवेक के कारक बुधदेव और बृहस्पतिदेव आपके लिए अनुकूल स्थितियां बना रहे हैं। बृहस्पतिदेव पूरे महीने आपके द्वादश भाव में स्थित होकर
अपनी पंचम पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव सिंह राशि को देखेंगे, सप्तम दृष्टि छठे भाव को और नवम दृष्टि अष्टम भाव को देखेंगे, मूल त्रिकोण राशि धनु को देखेंगे। विद्यार्थियों के लिए जनवरी का महीना विशेष शुभ साबित होगा। यदि आप उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं तो आपकी परीक्षा परिणाम बहुत उत्तम रहेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को इस महीने सामान्य से अच्छे परिणाम मिलेंगे। छठे भाव के स्वामी शुक्रदेव सप्तम भाव में विराजमान को अच्छी स्थिति में गोचर करें, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन को दर्शाता है। इस महीने आप किसी जॉब या इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं तो जनवरी का महीना सभी तरह से अनुकूल स्थितियां बना रहा है। नक्षत्र गणनाओं का फायदा उठाकर मेहनत और परिश्रम और संघर्ष करिए, सफलता आपका दामन चूमेगी। कैरियर कामकाज का अच्छा रास्ता आपका तैयार हो रहा है। ये था कैरियर, एजुकेशन, व्यापार कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य और समाज और परिवार। ये मेरा अनुभव था साथी। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मैं कभी दबाव नहीं डालता। हाँ, वृषभ राशि वालों, जनवरी का महीना अनावश्यक परेशानी और कष्टों से दूर रहें तो सूर्यदेव को मजबूत करिए। तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल, गंगा जल, लाल चंदन का बूरा, गुलाब के पुष्प, रोली और ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते उगते हुए सूर्य को जल देने से आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। ये बहुत अद्भुत उपाय है। भगवान शिव के शिवलिंग पर पूरे महीने मोगरे के पुष्प अर्पित करना उत्तम रहेगा और चींटियों को शक्कर बूरा डालना भी कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय है, आपके जीवन की परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाएगी। पुनः निवेदन, ये मेरा आंकलन था और ये मेरा निजी आंकलन है, मेरा दबाव नहीं है। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी
मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।